नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। महाशिवरात्रि की पूजा करने से भगवान शिव शंकर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। तो महाशिवरात्रि के व्रत में व्रत कथा सुनी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में सीधे हाथ में चावल के दाने और फूल ले सकते हैं। उसके साथ ही हम कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में एक बहेलिया रहता था जो नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो व्याकुल हो उठा। व्याकुल होकर वह एक तालाब के किनारे चला गया। उस तालाब के किनारे एक बेलपत्र का वृक्ष था जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसकी शाखाओं पर चढ़कर बैठ गया और आसपास देखने लगा कि कोई पशु आए तो मैं उसका शिकार कर लूं। शाखाओं पर बैठकर वह बहेलिया बेलपत्र के पत्ते तोड़ते हुए वह नीचे गिराने लगा। इस तरह से बेलपत्र तोड़कर वो नीचे गिरा रहा था। वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ते रहे और पूरा शिवलिंग बेलपत्र से ढक गया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का इस प्रकार से शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर से गुजरी। बहेलिया उसको मारने के लिए तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीनवाणी से बोली, हे व्याध, मैं गर्भवती हूँ, प्रसव की बेला समीप है, इसलिए मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद मैं शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया और उसे जाने दिया। थोड़ी रात गुजरने के बाद एक और हिरनी उस स्थान से गुजरी। बहेलिये के निशाने साधते ही हिरनी निवेदन करने लगी, मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुमसे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात स्वीकार ली और उसे भी जाने दिया। रात्रि की तृतीया बेला में तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उसी जलाशय पर पानी पीने आई। बहेलिये ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी बोली कि हे व्याध, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को इनके पिता के संरक्षण में छोड़ आऊं, उसके बाद आप मुझे मार देना, अभी मुझे मत मारो। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मानसल बलवान एक हिरनी उस ओर पर आया। बहेलिये ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया। यह क्रिया देखते ही हिरण ने कहा, हे व्याध, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे भी उनसे मिलकर आने पर मारना, मैं उन्हीं का सहचर हूँ। हिरण की करुणा भरी बात सुनकर बहेलिये ने उसको भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसका मन हृदय से कोमल हृदय में बदल गया। हिरण परिवार को लौटाने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और इतना सरल हो गया कि वह अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर कहा कि हे व्याध, अब आप मुझे मार सकते हो। बहेलिये की आंखों से आंसू छलक गए। बहेलिये के किए हुए कर्मों पर उसे पश्चाताप होने लगा और तथा भगवान शंकर ने इस पर स्वर्गलोक से देवी देवताओं ने भी बहेलियों की सराहना की तथा 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिये तथा मृग परिवार को शिवलोक
का अधिकारी बना दिया। अनजाने में ही सही, महाशिवरात्रि का व्रत करने से महापापी बहेलिये को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। शिव शंकर भोले भंडारी जैसे आपने उस बहेलिये का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबका उद्धार करना। ये थी महाशिवरात्रि व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल अक्षत के जो दाने लिए हैं, ये हम भगवान शिव शंकर को समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमारी महाशिवरात्रि की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।